इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं जय मां बाराही कंस्ट्रक्शन पेंटिंग पॉलिश कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबर आ रही है सीतामढ़ी बिहार से। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की गई खंडित, अपराधियों को संरक्षण दे रही डुमरा थाना की पुलिस। आपको बताते चले, सीतामढ़ी डुमरा थाना अंतर्गत मझौलिया चक्का गांव में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति असामाजिक तत्व के लोग द्वारा तोड़ दी गई थी। मूर्ति खंडित करने वालों को डुमरा थाना की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस के ऊपर 2 लोगों को छोड़ने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने सीधा पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है डुमरा थाना की पुलिस। हालांकि डुमरा थाना इंचार्ज ने जानकारी दी है कि अपराधियों पर अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के द्वारा रासुका के तहत गुंडा एक्ट तथा राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 3 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतामढ़ी से रणधीर कुमार की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। अभी हम मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के अम्बेडकर स्थल पर, और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यही अम्बेडकर स्थल है। यह मामला सीतामढ़ी जिला का है, क्योंकि चक्का रसलपुर डुमरा थाना क्षेत्र के चक्का रसलपुर का मामला है। 24 तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाता है। 12 बजे रात में कुछ असामाजिक तत्व के लोग बाबा साहेब को प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहेब को पैर तोड़ा, नाक भी तोड़ दिया, चश्मा भी तोड़ दिया, मगर उस पर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन अभी नाकाब है। ठीक मेरे साथ बात करने के लिए वहाँ के कुछ सामाजिक लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, कैसे हुआ मामला 24 तारीख को? 23 को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हो जाने के बाद रात्रि में कुछ सामाजिक तत्व द्वारा बाबा साहेब का प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त करने के और कौन चीज कहल जाए, क्षतिग्रस्त के हो गई तो क्यों तोड़ा बाबा साहेब को प्रतिमा को? क्यों तोड़ा से तो वही ना समझेगा, किस लिए तोड़ा, उनसे दुश्मन क्या, उनसे क्या तकलीफ या नहीं है, सो तो वही समझेगा ना, तोड़ने वाला समझेगा। तोड़ने का क्या कारण है बाबा साहेब को प्रतिमा? क्योंकि आप तो 23 तारीख को आप जयंती मनाते हैं, जब 12 बजता है तो 24 तारीख को रात में ही तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता, उसको मानसिकता में क्या था न था, तो वही तोड़ने वाला समझेगा कि बाबा साहब से क्या हमको दुश्मनी है, तो वही लोग समझेगा तोड़ने वाला। आप वहाँ के कौन हैं? हम वहाँ के स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग हैं। हाँ। उस जयंती में तो आप भी शामिल थे? हाँ, शामिल थे। तो जो असामाजिक तत्व के लोग तोड़ा, वह भी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? 5 आदमी पकड़ाया था, जो 3 आदमी जेल में है, 2 आदमी छूटा। 2 आदमी को क्यों छोड़ दिया? और थाना प्रभारी समझे किस लिए छोड़ा। मेरे साथ बात करने के लिए अनुसूचित जनजाति मीडिया प्रभारी है नागेंद्र पासवान, हम उनसे जानकारी लेंगे बाबा साहेब के बारे में। आज वही स्थल पर मौजूद है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अपना जो न्याय के लिए यही स्थल पर पहुंचते हैं, मगर यही बाबा साहेब को कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा नाक तोड़ देता है, पैर तोड़ देता है। उस पर हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से मामला वहाँ हुआ है, उस मामला को कैसे देखते हैं आप? ये तो बड़ा विचित्र लगता है कि जहाँ हम बैठे अम्बेडकर स्थल पर, और देश के कहिए कि भारत के भाग्य विधाता है और देश के कानून बनाने वाले, इन्हीं के कानून बनाए हुए पर आज EM, PM, CM, DM सब काम करता है। न्यायालय चलता है उन्हीं के हिसाब से, हर एक को न्याय मिलता है उन्हीं के हिसाब से, लेकिन जो न्याय दिलवाता है आज उन्हीं को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और इसी के क्रम में आपको बता दें कि ये हमारा अप्रैल का महीना पखवाड़ा चलता है। पूरे 1 माह बल्कि हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में अंबेडकर जी के विचारों को जयंती के माध्यम से प्रसारित करते हैं, उनके आदर्शों को बताते हैं।
ये कुछ बात हजम नहीं हुई जो तथाकथित हम कह सकते हैं अभी जात्य वर्ग, 2 वर्ग है, एक अभिवंचित और एक अभिजात्य, एक शोषक और एक शोषित। तो जो शोषक वर्ग है उनको पचा नहीं, और बड़े वहाँ के जो हमारे नवयुवक लोग हैं मझौलिया चक्का, वहाँ पर हमारा अंबेडकर युवा कल्याण समिति है, उसके साथी ने वहाँ पर अपने कंट्रीब्यूशन से, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से बाबा साहब की आदम कद प्रतिमा लगाया 1991-92 में, 92 में लगा है। और उसके हमारे एक साथी यहाँ अध्यक्ष यहाँ हैं, काफ़ी ज़ोरों शोर से हर 6 दिसंबर को परिनिर्माण दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, जिसमें राज्य सरकार के मंत्री इवन वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी आ चुके हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको एक जानकर प्रसन्नता होगी कि इस ज़िले में 2 ही जगह अंबेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, एक जहां हम डुमरा में बैठे वहां, और एक चक्का रसलपुर में। यहाँ हम लोग अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के ओर से यहाँ पर स्थापित किए हैं, और वहाँ स्थानीय ग्रामीण के अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन से बना है। 23 तारीख को भी वहाँ पर बड़े सर, जो आपको मालूम है कि 24 तारीख को जो घटना हुआ था, उस घटना के बारे में बताइए। चलिए, इसके लिए आप हमारे मीडिया के साथी हैं, इस मुद्दा को लेकर के आप यहाँ पहुँचे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले बाबा साहब, भारत के संविधान निर्माता, भविष्य निर्माता, पूजनीय, आदरणीय, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। ये घटना बहुत ही निंदनीय है। उस रोज 23 को बहुत ही धूमधाम से जिला मुख्यालय के डुमरा प्रखंड के अंतर्गत मझौलिया चक्का एक गांव है, जहां बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से जो है ना मनाया गया था। 23 तारीख को उनकी जयंती कार्यक्रम वहाँ मनाई गई, और उसी रात को, आधी रात को, न जाने किस समय कुछ असामाजिक तत्व के लोग आकर के और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया और उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। इस घटना की संज्ञान जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। जिन लोगों के तत्परता के कारण कुछ असामाजिक तत्व को लोग धरे पकड़े, अरेस्टिंग किए, जिसमें से 3 लोग को नामित कईयन लोग हैं, लगभग दर्जनों लोग हैं, जिसमें फ़िलहाल 5 लोगों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार की। उसके बावजूद थाना पे ला करके, डुमरे थाना पे ला करके पूछताछ कर करके 3 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया, और 2 लोगों को यहाँ के किसी स्थानीय मंत्री, विधायक, नेता के दबाव में आकर के कुछ लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया। और उसके विरोध में जो थाना प्रभारी ने ऐसी घटना को समझते हुए, इतनी बड़ी घटना को जो आज तक हम लोग अन्य देश प्रदेश में सुना करते थे कि बाबा साहब के प्रतिमा के साथ ऐसे किया, हम लोगों के समाज के साथ ऐसे अपमानित किया जाता है, लेकिन आज के डेट में इस वर्ष में उस बाबा साहब की प्रतिमा को हमारे ज़िला के अंतर्गत हमारे बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इतनी बड़ी अपमान को हम भारत के और इस सीतामढ़ी ज़िले के मूल निवासी, केवल अनुसूचित जाति नहीं, यहाँ सीतामढ़ी ज़िले के पूरे मूल निवासी लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन, जिला पदाधिकारी वैसे लोगों को अरेस्ट कर करके उसके साथ देशद्रोह की मुकदमा अगर नहीं चलाते हैं, वैसे लोगों को फांसी की सज़ा अगर नहीं देते हैं, तो इस अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे और आने वाले दिन में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए हम लोग बेबस हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को सारी जवाबदेही जाती है। इसलिए इस घटना से
हम लोग आहत हो करके, घटना 24 अप्रैल को घटी है, लेकिन इस घटना से आहत हो करके आज 28 अप्रैल को हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ धरना का कार्यक्रम रखे थे और धरना पे हम लोग बैठे हुए थे। जो धरना की समाप्ति 2 बजे की रखी गई थी। 2 बजे हम लोग यहाँ से अपने बहुत सारे लोग, यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में तादाद में भीड़ लगी थी। सारे लोग दूर दराज से आए थे, अपने घर को चले गए हैं। हम लोग कुछ लोग आपस में यहाँ बैठ करके आपसी मंत्रणा विचार विमर्श कर रहे हैं। इस्लाम साहब, क्या नाम उनका? इसराइल साहब। इसराइल साहब आए थे, राज्य सरकार के मंत्री है ना भाई। और बड़े धूमधाम से वो सारे लोग, अगल बगल गांव देहात के सारे लोग धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। ये कुछ पचा नहीं लोगों को, शरारती लोगों को, और इशारे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये जो हमारा अभिजात वर्ग के लोग हैं उसमें असामाजिक और उपद्रवकारी तत्व है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है जो घोर निंदनीय है। और इसकी तत्काल सूचना वहाँ के लोगों ने, संगठन के लोगों ने थाना प्रभारी को दिया। हमारे यहाँ जागरूक डीएसपी हैं सुबोध कुमार के बहुत ही कुशल नेतृत्व में गहन छानबीन में 5 अपराधी पकड़े गए। लेकिन यहाँ के जो थाना प्रभारी है, हमको कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि वो यहाँ के स्थानीय नेताओं के प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के, और 2 लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी का जो कार्यशैली है वो भी संदिग्ध है। और हम मांग करते हैं आज के इस बैठक के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी जिला के जो फूले अम्बेडकरवादी, आमतौर पर सभी नागरिक जो बाबा साहब के विचारों में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, सभी आज पीड़ित हैं। और इसी पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए, जाहिर करने के लिए प्रतिकार स्वरूप आज हम लोग इस पर धरना स्थल पर बैठे हैं और धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देते हैं। 4 सूत्री मांग का हम लोग ने जो ज्ञापन दिया है ये आपको हम बताएंगे कि पहला मांग है हमारा कि जो अनुसूचित जाति, चूँकि हम अत्याचार अधिनियम है उसके तहत अपराधी को गिन करके उसकी पहले गिरफ्तारी हो और उस पर अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम, निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। अंबेडकर किसी व्यक्ति नहीं है, यह व्यक्तित्व है, यह आदर्श है, यह क्रांति है, ये पूरे देश के लिए है। और ये राष्ट्र, इनके साथ जो घटना घटी है उसको राष्ट्रद्रोह पर का मुकदमा चलना चाहिए। हमने मांग किया है कि रासुका के तहत गुंडा एक्ट लगावे और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलावे। ये मांग आज हम लोगों ने किया है। दूसरा मांग किया है कि जो डुमरा के थाना प्रभारी है, इस घटना में उनकी संलिप्तता नज़र आती है, उनकी कार्यशैली संदिग्ध है, उनके कार्यशैली की जांच करावें राज्यपाल जी और उन पर कार्रवाई करें। ये हम लोगों ने मांग रखा है। चौथा मांग रखा है कि जिला में जितने भी महापुरुष के प्रतिमा हैं, जहाँ भाई बगल में कर्पूरी जी का है और भी कई हैं, जितने भी महापुरुष के, हम केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करते, एक प्रतिमा की बात नहीं करते, जितने भी महापुरुष की प्रतिमा है उसको राजकीय संरक्षित स्थल घोषित किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये हम लोग का मांग है। और इसी मांग को लेकर के आज हम लोग प्रतिनिधि मंडल, जिसमें माननीय बिंदेश्वर पासवान जी, रामरतन पासवान जी, शिवशंकर पासवान जी, कैलाश बैठा जी और महेंद्र राम जी, हम लोग रतन राम जी, हम लोग गए थे। सारे लोग हम लोग वहाँ पर अपना ज्ञापन दिए हैं और उनका आश्वासन, चूँकि आज जिला पदाधिकारी लॉ ऑर्डर का मामला है, यहाँ नहीं थे, तो उनके बिहाफ में जो एडीएम थे उनसे आश्वासन मिला है। हमने मांगा है कि आप इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर में हम आपको कुछ इस पर बताएंगे। फिर हम लोग 1 सप्ताह के बाद उनसे इसका फीडबैक लेंगे, आगे क्या कहते हैं। उसके बाद फिर अगर अनुकूल कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिला में चक्का जाम करेंगे, आगे यहाँ से लेकर सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी योजना है। जिला प्रशासन से क्या निर्णय मिला है? जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इसको कार्रवाई करेंगे, देखेंगे और 1 सप्ताह का समय दिया है। हमको विश्वास करना चाहिए। वैसे जिला पदाधिकारी का सार्थक सहयोग हम लोग को मिल रहा है, कहा ना,
कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सक्रियता के कारण तत्काल 5 अपराधी पकड़े गए, लेकिन ये बात आप सही बोले कि 5 अपराधी पकड़ा है, वो प्रशासन ही पकड़ा है, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण ही लोग पकड़ कर खुद दिया है प्रशासन को। क्या ये बात सही है? ग्रामीण पकड़ कर दिया है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं आग जलती है तो कुछ नाम होता है ना भाई, कुछ संदिग्ध व्यक्ति होता है ना, लेकिन उसकी जो तहकीकात है तब पुलिस न करेगी। हम नाम देंगे, तहकीकात तब पुलिस करेगी। अब मामला पुलिस प्रशासन का है। अभी तक हमको जिला सामान्य प्रशासन से अपेक्षा है और विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। जिला प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है आपको? अपेक्षा है, न्याय भी विश्वास है। जिला प्रशासन से हमको न्याय मिलेगा। विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। और भी है मेरे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरह से घटना हो रहा है, बाबा साहेब को हर जगह देखते अपमान ही कर रहे हैं। क्या बाबा साहेब ये दलित के लिए काम किए कि नहीं, बाबा साहेब पूरे देश के लिए किए, और नासमझ लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। संविधान का मतलब ही होता है सबके लिए। हाँ। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग नहीं समझ रहे हैं। उनके दिमाग में है कि डॉक्टर अंबेडकर भंगी जाति थे और उन्होंने इस देश में जितने भी अछूत जाति के लोग